जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे। भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हम आधुनिक इतिहास का विविध वाला चैप्टर कर रहे थे, इसमें भी हमने 125 क्वेश्चंस लगभग कर लिए हैं। ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए, और आप अगर इसको शुरू से देखेंगे तो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा कुछ ही घंटों में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी प्लेलिस्ट देख कर आएंगे, और हिस्ट्री जियोग्राफी के बाद पॉलिटी भी शुरू होने वाली है कल से। ठीक है, बिना समय गवाए 126 का आंसर आप देंगे। बारदोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कूका आंदोलन, लाल कुर्ती एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ व्यक्तियों के नाम है। तो लाल कुर्ती हमने कल भी पढ़ा था, गफ्फार खां से रिलेटेड था। चंपारण आप जानते हैं गांधी जी से रिलेटेड था। और फिर बचा कूका आंदोलन राम सिंह जी से, और बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल जी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए का 4 कहाँ है? ए का 4 इधर तो है नहीं, इनको कट कर दो। ठीक करना है तो थोड़ा सा पेशेंस यहाँ रखना होता है, थोड़ा ध्यान देकर चलना पड़ता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। बी का 1 तो हमें एक ही जगह दिख रहा है, तो मेरे अनुसार तो ए आंसर सही होगा। ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, और आया कब है? प्री 1999। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसको हमने पढ़ भी लिया था पिछली वीडियोज में, सर सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा, आचार्य नरेंद्र देव, और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय। तो इसमें देखे तो सही नहीं पूछा है, तो दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, इनमें ऐसा कोई नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा सा गलत बना दिया। तो अवध किसान सभा से जवाहरलाल नेहरू जी रिलेटेड थे। अगर इसमें ये पूछता कि स्थापना या कुछ और, तो शायद इसमें सम्मिलित नहीं हो पाता, लेकिन कौन रिलेटेड है तो अधिकतर सही ही है चारों। पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सभी संगठनों के सामने उनसे संबद्ध व्यक्तियों का उल्लेख है। उसने स्थापना किसने की ये पूछता तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन उसने स्थापना नहीं पूछी, बल्कि पूछा कौन संबद्ध है। ठीक है, अवध किसान सभा कई बार क्वेश्चन में आया है। प्रतापगढ़ आप जानते हैं, प्रयागराज के बाद पास में है प्रतापगढ़, आंवला के लिए प्रसिद्ध। बाबा रामचंद्र, इनका तो बहुत ज्यादा जिक्र होता है, इसी से आदमी कंफ्यूज हुआ होगा, क्योंकि अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे और केदारनाथ, आप इन दो लोगों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों कई बार पूछे गए। जवाहरलाल नेहरू तो इसी क्वेश्चन में पूछे गए, बाबा रामचंद्र पहले पूछी जा चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। इससे एनजी रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और नंबूदरी पाल जैसे नेता भी जुड़े थे। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सहजानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की, किसकी? अखिल भारतीय किसान सभा की। एनजी रंगा भी इंपोर्टेंट है, नरेंद्र देव जी भी इंपोर्टेंट है, जेपी साहब तो इंपोर्टेंट है ही, जयप्रकाश नारायण जी। तीसरा है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके जो संस्थापक हैं वह एमएन रॉय जी हैं। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान हैं, और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह भी इसके संस्थापक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजा शिव प्रसाद सिंह पर। पिछले वीडियोस आप देखते आए होंगे तो आपको पता होगा। 128 फिर से सुमेलित करना है तो खिलाफत आंदोलन, होम रूल हमें पता है, बाल गंगाधर तिलक से है। खिलाफत आंदोलन, हाँ अली बंधु थे दोनों। ठीक है, तो वहां सही है। सविनय विज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये स्टार इसीलिए लगा है क्योंकि वहां तो वो दोनों सही है, यानी ए का 2 था और बी का 1 था। ए का 2, बी का 1, ये वाला आंसर वहां के हिसाब से सही है, लेकिन ये दोनों जो है वह सही नहीं है, क्योंकि खान बंधु कहीं भी जिक्र नहीं आता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अगर इसके हिसाब से चले तो ये ऐसे जोड़ा गया है, क्योंकि ये वाले तो सही है उधर, ए का 2, बी का 1। चलिए, अली बंधु खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, पीछे देखकर आए। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित है, वह भी पीछे देखकर आए। लेकिन जो खान बंधु हैं वह सविनय विज्ञान आंदोलन से जुड़े थे, परंतु बी आर अम्बेडकर ना तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करते थे और ना ही भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे।
अभी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सही आपको लगाना है तो यही लगाकर आते, क्योंकि आपको पता है ये वाला तो ऑप्शन सही है ही, ठीक है। तो जिसको लगाना था वो बी लगाकर आता तो क्वेश्चन सही हो जाता। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो गलत है, आप वहां पर पढ़ के देखिए कि कौन सा सबसे आसान और सबसे सटीक आंसर लग रहा है, वही आप लगाकर आइए, वरना तो ये बाहर हो ही जाता है विकल्प, ठीक है। 129 कौन सा सही सुमेलित नहीं है पे सर्किल करते रहिए, मैं करता रहता हूँ, आप देखते होंगे। मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे, यस। एम के गांधी चंपारण से संबंधित थे। बोस साहब हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। खिलाफत आंदोलन में एम ए जिन्ना नहीं थे, वह बाद को आए। यहाँ पर अली बंधु जो है वह ज्यादातर नाम आता है उनका, तो यहाँ पे नाम भी देख लो अली बंधुओं का, शौकत अली और मोहम्मद अली। यहाँ अबुल कलाम आजाद भी थे, हकीम हजमल खान भी थे, और हसरत मोहानी जिनके बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं। हसरत मोहानी कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा दिनों तक या वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे कम उम्र में भी अबुल कलाम आजाद जो थे वह अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और अबुल कलाम आजाद ने कई पत्रिकाएं लिखी हैं, ठीक है। डॉक्टर अंसारी भी शामिल हैं। तो मेन कौन है? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु, जो मैंने बोल दिया आपको। एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की बदसरना और इस आंदोलन से दूर रहे, तो यही इसीलिए कहा जाता है एम ए जिन्ना जो है वो पहले जो है वह भारत की तरफ अच्छे से थे, वह पहले पाकिस्तान जैसे विचारों पर नहीं मानते थे, लेकिन बाद को पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके अंदर एक पाकिस्तान का राग अलापने लगे और फिर दिक्कत हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कई नेताओं को बचाने के लिए वकालत भी की, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को मिलाने के लिए भी काम किया। फिर इनके अंदर दो गुट बन गए मुस्लिम लीग के अंदर, तभी यहाँ पर एम ए जिन्ना जो थे वह खिलाफत आंदोलन से दूर रहने वाले थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, यही राजनीति है, जैसे लोग कहते हैं ना कि इस समय अमेरिका हमें दूर कर रहा है तो हम चीन की तरफ जा रहे हैं, ये कूटनीति होती है भाई, कि यहाँ हमें अमेरिका को दिखाना है कि यू आर नॉट ओनली अ ऑप्शन फॉर मी, हम कहीं और भी जा सकते हैं, और हम वहां पर अपनी जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं तो आपके भी साथ है ना, समस्याएं वहां भी हैं, तो जब आपके साथ ज्यादा समस्या है तो हम कहीं और जा भी सकते हैं। तो इसीलिए देखो अमेरिका के थोड़े से राग कम हो गए, थोड़ा सा जुटाने लगा, भाई ठीक है बातचीत चल रही है टाइप, कई बार दिखाना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ भी मोहम्मद अली जिन्ना पहले ऐसे नहीं थे जैसे बाद को हो गए, या वो दिखाते नहीं हो, ठीक है। ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिन्होंने स्थापना की थी, वह भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बहकावे में आ गए। तो ऐसी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में कुछ और होती है, लास्ट में कुछ और हो जाते हैं लोग। 130 सूची 1 सूची 2 विनोबा भावे। तो आप जानते हैं वैयक्तिक सत्याग्रह सबसे पहले विनोबा भावे ने शुरू किया, बाद को दूसरे अगर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम नजदीक आ गया पीसीएस का और आरओ मेंस का भी, और ये सब हम पढ़ के आए, तो अब कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन है जो पता ना हो, बस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट अलग है, चेंज है फॉर्मेट थोड़ा सा, तो हमें देखना पड़ रहा है। बीजी तिलक होम रूल आंदोलन पिछले में ही देख कर आए। सरोजनी नायडू धरसना में जो कांड हुआ था, आप जानते हैं धरसना में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ब्रिटिश वालों ने समस्या उत्पन्न कर दी थी। इसके बारे में एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा भी है, उन पत्रकार का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अरुणा आसफ अली जी पर, तो A2 B1 4 3, तो ये आंसर सही होगा। अरुणा आसफ अली भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड। उषा मेहता भी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, कौन सा सही जोड़ी सुमेलित है? देखो यहाँ पे सही पूछा गया, सर्किल करते रहिए, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? नहीं, द्वितीय तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। सी आर दास देशबंधु के नाम से वेडरबर्ग 1907 में कांग्रेस के सभापति बनते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक हैं, तो इसमें तो एक से अधिक सही लग रहे हैं। नहीं, सी आर दास जी देशबंधु वाले सही हैं, बाकी सब गलत है। क्यों गलत है आइए देखते हैं। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे प्रथम थे, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय थे, ठीक है। चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिक वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी भी बनाई थी, जिसमें सी आर दास
अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, जहां तक मैं सही हूं तो। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। सबको पता है सूरत में विभाजन हो गया था नरम दल गरम दल का, तो ये तो रटा होगा आपको। तो विलियम बेडबर्न जो है वह अध्यक्ष बने 1889 1910, दो बार अध्यक्ष बने, 1910 में भी और 1889 में भी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ये पेरिस लिखा था, देखो इतनी माइन्यूट गलतियां होती हैं। पेरिस लिखा था, जबकि इन्होंने कहा किया था तो लंदन में ही थे, ठीक है, पेरिस में नहीं थे, लंदन में थे। चलिए 132 सही सुमेलित है तो बताना है। होम रूल आंदोलन, देखो बार बार वही आ रहा है, बस यहाँ पर तिलक साहब को ना देकर एनी बेसेंट को दे दिया गया। बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल जी, यही इन्होंने कौन सी उपाधि पाई थी, सरदार की उपाधि पाई थी। यहाँ की महिलाओं ने ये उपाधि से बुलाया था। असहयोग आंदोलन, स्वराज, अभी स्वराज पार्टी की जिक्र मैंने किया, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन एम के गांधी। तो ए का 4, बी का 3, डी का 2, डी का 2 एक ही जगह है, ठीक है। तो वही देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, जितनी बार आप करेंगे उतना आपका रिवीजन हो जाएगा। लाल कुर्ती अभियान, बाल खान अब्दुल गफ्फार खान। बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी दांडी मार्च से जोड़ दो। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की स्थापना 1929, रावी नदी के किनारे। बी का 4, बी का 4 एक ही जगह है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान है। निम्न का सही क्रम बनाइए, ये थोड़ा सा समझने वाला है। बंगाल का विभाजन होता है 1905 में। सूरत की फूट होती है 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। तो सीडीबी, सीडीबी से निकाल सकते हैं हम, सीडीबी यहाँ नहीं है, सीडीबी यहाँ नहीं है, सीडीबी यहाँ पे है, सीडीबी यहाँ भी नहीं है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, हमें पता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भी बनता है उसी समय। पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इम्पे साहब होते हैं, वारेन हेस्टिंग्स वहां गवर्नर होता है उस समय, ठीक है। चलिए 135 राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटनाएं हैं? अच्छा, कालक्रम में बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, ठीक है, नंबर 1 पे चंपारण होगा। तो ये देखो एक ही जगह है, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1917 20 30 42, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि आपको ईयर याद होने चाहिए मेन चीजों के। कई जगह तो हमने कल देखा था, आपने भी देखा था, 1920 की घटनाओं की डेट भी पूछ ली थी, मतलब 4 थे, चारों 1920 की घटनाएं। अब उनको सही से आपको लगाना था। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको 17 जुलाई 7 अगस्त ऐसे भी याद करनी है, ठीक है। फिर कालानुक्रम व्यवस्थित करो। रॉलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन। सबसे पहले होम रूल आंदोलन होता है, तो ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर रॉलेट एक्ट आता है, तो डी आंसर सही हो जाना चाहिए। फिर साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। इसी के बाद काले झंडे दिखाए गए थे महात्मा गांधी जी को, हमने कल देखा था कराची जाते हुए। क्यों दिखाए गए थे वो आपको पता होगा। होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन समझौता 1931। 137 बढ़िया क्वेश्चन है, आईएएस ने पूछा होगा, नहीं लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया। वाह, बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। चाहिए वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये पहली जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन मंत्री क्या देखता था वो आपको पता होना चाहिए। और जो संविधान सभा है उसमें कौन क्या था, ठीक है, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को क्या मिला था, वल्लभ भाई पटेल जी कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब करजन गवर्नर था उस समय पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने की थी, नहीं। तीसरा गलत है, 3 सही है, यहाँ गलत हो जाएगा, 3 सही है, ये भी गलत हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, यस, सी वाला सही है, बाकी सब सही है। 1 भी सही, 2 भी सही, 4 भी सही, बस 3 नहीं सही था। ये सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। 138 राज्य राजधानी बताना है, तो
इसको इधर ही देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, रानी रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल की राजधानी यानी राज्य इनका रहा। बहुत बार पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दुर्गावती जी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी थी, क्यों थी ये आप करंट अफेयर्स में देखते होंगे, बताइएगा। अहिल्याबाई होलकर, नाम ही से आप समझते हैं अहिल्याबाई होलकर कहा ही जाता है इनके नाम को, तो सिंपल सा है। लक्ष्मीबाई जी सभी जानते हैं, रजिया सुल्तान सभी जानते हैं। तो चारों नाम बहुत फेमस हैं। दुर्गावती जी एनसीईआरटी में भी शायद हमने तो बचपन में पढ़ा था। अहिल्याबाई जी और लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, चारों बहुत महत्वपूर्ण है। 139 घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। रॉलेट अधिनियम, लखनऊ समझौता। तो अगर हम ऐसे देखें तो 4-3-1 होना चाहिए सबसे पहले। तो 4-3-1 जहां भी हो वहां पे लगा दो, 4-3-2-1 यहीं पे है, तो डी वाला होना चाहिए। सॉरी सॉरी, लखनऊ समझौता तो पहले हुआ, सॉरी। लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ, रॉलेट अधिनियम उसके बाद आता है। 4-1-3 होना चाहिए, ना कि 4-3-1। जल्दबाजी में ऐसे भी क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे मेरा गलत, पता होने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी में होते हैं। ठीक है, मैं जल्दी में था, मुझसे गलत हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो, जो मैं बता रहा था, कई बार एक ही वर्ष के क्वेश्चन समय अनुसार दे देते हैं, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि मार्च में हुआ कि जुलाई में हुआ। कई बार डेट भी कि 7 मार्च को हुआ कि 12 मार्च को हुआ, ऐसे भी याद रखनी है। आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक कमेंट तो आप कर ही देते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ लेते हैं, कालक्रम में बताओ, अब गलती नहीं होगी। लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन, चंपारण, जलियांवाला बाग। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा चंपारण। ठीक है, 1-2, फिर खिलाफत, फिर जलियांवाला बाग। 1-2 1-2 1-2 1-2 4-3, ये होना चाहिए ना। यस, गलती एक बार होती है, 2 बार नहीं होती है। लखनऊ समझौता 1916, चंपारण 1917। लखनऊ से ही बुलाकर ले गए थे। कौन बुलाकर ले गया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गांधी जी को कौन बुलाकर ले गया था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। इसीलिए मैं कहता हूँ डेट याद रखो, क्योंकि यहाँ भी देखो 1919 की दोनों घटनाएं पूछी गई। बहुत पास की चीजें हैं, अगर आप डेट नहीं याद रखोगे गलत हो जाएगा। 141 काला अनुक्रम बताओ। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग, स्वराज दल, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले होगा, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर तिलक साहब की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त और 1919, सॉरी 1920। ठीक है, और फिर स्वराज